Good morning, sir. Good morning, Rajesh. So we discussed about that query processing in the last class. So let me admit that we have gone through semi-join. Okay, then just a minute. Okay, join strategies that exploit parallelism. Okay, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? R1 मेरा स्क्रीन तो सबको दिखाई दे रहा है? Is Yes, my sir. screen visible? Okay. So R1 natural join R2 natural join R3 natural join R4. Okay. So a relation Ri is stored at the site Si. मतलब R1 कहाँ स्टोर है? S1 में. R2 कहाँ है? सपोज S2 में. Okay. But ये जो result है, this result must be presented at the site S1. Okay. Now R1 is shipped to S2 and R1 natural join R2 is computed at S2. Similarly, RT will be shipped to S4 and RT natural join R4 is computed at S4. Okay, so S2 ships tuples of R1 natural join R2 to S1 as they produce. S4 ships tuples of RT natural join R4 to S1. Once tuples of R1 natural join R2 and RT natural join R4 arrive at S1, then what will compute? R1 natural join R2 natural join RT natural join R4. So this will be computed in parallel with the computation of R1 and R2 at S2, R1 natural join R2 at natural S2, and the computation of RT natural join R4 at S4. तो ये जो whole scenario है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? What actually we try to do here? Can anybody tell me? ध्यान से देखो, उसके बाद बताओ मुझे. Yes, sir. हाँ. सर लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि R1 स्मॉल R1 जो है वो रिलेशन होता है और कैपिटल R जो होता है स्कीमा होता है. Right. तो सर जैसे इधर पे कंसीडर किया है R1 R2 नेचुरल जॉइन फिर नेचुरल जॉइन R3 नेचुरल जॉइन R4 ये हम लोग को मतलब करना है. मतलब ये फाइनल रिजल्ट होगा. जो भी इसका आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा सर. तो अभी सर जैसे इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि रिलेशन आर आई इज स्टोर्ड एट साइट एस आई द रिजल्ट मस्ट बी रिप्रेजेंट एट साइट S1. तो मतलब जो R1 है वो आर एस साइट S1 में है. फिर R2 साइट S2 R3 S3 पे है और R4 S4 पे है. तो सर अभी हम लोग को नेचुरल ज्वाइन करना है. तो अभी जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है रिलेशन R1 जो है वो सीप किया R2 में. तो उस दर पे जाके नेचुरल ज्वाइन R1 और R2 का निकल गया. फिर R3 सीप हुआ R4 में. जो उसका रिजल्ट आएगा वो S4 में स्टोर्ड हो गया और जो R1 और R2 का रिजल्ट आया वो S2 में स्टोर्ड है. तो अभी सर जो भी रिजल्ट है वो S1 में लेके आना पड़ेगा. तो फिर लास्ट स्टेटमेंट में जो लिखा है कि S1 में जो अराइव हो गया R1 नेचुरल ज्वाइन R2 आ गया है पहले ही. फिर उसका नेचुरल ज्वाइन जो R3 R4 है. मतलब जैसे यूनियन हम लोग यूनियन करते हैं उस तरफ से ये क्या हुआ है सर. Very good. Okay, so ultimately, Rajas has explained the scenario. Very good. So, thing is that जितने भी होगा आपके पास relations, okay, it doesn't matter. We may take it as many relations we want. If we want to find out the natural zone, and that too in a distributed environment, then first of all, we try to exploit the parallelism. Okay, parallelism का मतलब क्या होता है? Simultaneously इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना. ठीक है, I1 I2. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, दिस इंस्ट्रक्शन is happening somewhere at the time instant T1, and this instruction is also happening at time instant T1. तो दोनों एक ही समय पे हो रहा है. ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पैरेलली एग्जीक्यूट करना बोलते हैं. और यहाँ जो हम फोकस कर रहे हैं, वी ट्राई टू एक्सप्लॉइट द पैरेललिज्म.
और ये कैसे मुमकिन हुआ? हाउ इज इट एग्जैक्टली पॉसिबल? क्योंकि आपने देखा जो R1 एंड R2 मैंने कहाँ कंप्यूट किया? S2 में। पहले मैंने क्या किया? R1 को शिफ्ट किया S2 में, और S2 में ऑलरेडी कौन सा था? R2 था, है ना? तो उसके बाद हम इन दोनों में क्या किया? आपका नेचुरल ज्वाइन किया, राइट? नेचुरल ज्वाइन करके ये अभी कहाँ है? S2 में ही है। सिमिलरली RT को मैंने शिफ्ट किया, आई हैव शिफ्टेड एस RT फ्रॉम दिस S3 टू S4, और S4 में ऑलरेडी आपका क्या है? R4। समझ में आ रहा है ना? बुझी पाया सा सबको? समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद मैंने RT नेचुरल जॉइन R4 फाइंड आउट किया, और वो मैंने कहाँ प्लेस किया? S4 में। माने की हो गया से S2 जेतिया R1 एंड R2 का नेचुरल जॉइन है, इसी तरह सेम टाइम सेम इंस्टेंट में कहाँ है? S4 में क्या है? RT नेचुरल जॉइन R4 है। तो ये एक प्रकार का पैरेललिज्म हो रहा है कि नहीं? You guys tell me whether we are executing them parallelly or not. यस सर। ओके, वेरी गुड। सो उसके बाद हमने क्या किया? जब ये दोनों वैल्यू मिल गया, राइट? अब ये दोनों वैल्यू को मैं S1 पे लाके डायरेक्ट नेचुरल जॉइंट कंप्यूट करूंगा, तो क्या मिल जाएगा? ओवरऑल जो मुझे फाइंड आउट करना था, दैट इज दिस वन, है ना? सो R1 नेचुरल जॉइंट R2, RT नेचुरल जॉइंट R4, ये दो पहले ही निकाल के रखा था। इनको मैंने ले आया कहाँ पे? आपका S1 में, और इन दोनों के बीच आपस में मैंने फिर से नेचुरल जॉइंट निकाला, तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया ये ओवरऑल नेचुरल जॉइंट, राइट? इसमें किसी का डाउट नहीं है। सो इन दिस वे वी हैव एक्सप्लॉइटेड द पैरेललिज्म इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूजिंग जॉइंट। आ गया ना समझ में? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? यस सर। वेरी गुड। नाउ coming to the next topic, that is heterogeneous distributed database. I hope you guys knows about the terms homogeneous and heterogeneous. बोलने की जरूरत नहीं है कि homogeneous क्या है और heterogeneous क्या है. You know these things. Okay. यस सर। बढ़िया। तो homogeneous और heterogeneous जो है, obviously many database applications require data from a variety of pre-existing databases located in a heterogeneous collection of hardware and software platforms. अलग अलग डिफरेंट है, homogeneous नहीं। homogeneous होता तो क्या होता? सेम होता, राइट? अभी मैं heterogeneous collection यूज कर रहा हूँ। मतलब क्या है? आप डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हो, आपका डाटा अलग अलग साइट में है, और उसमें भी क्या है? हिटेरोजेनस एप्लीकेशन है। कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई और कुछ यूज कर रहा है, राइट? यस सर। What would happen is, so data models may differ, like hierarchical, relational, कोई hierarchical यूज कर रहा है, कोई relational यूज कर रहा है। Now transactions commit protocols may be incompatible. Concurrency control may be based on different techniques, locking, timestamping, these things, that. Then system level details almost certainly are totally incompatible. Obviously incompatible होगा क्योंकि हम different types of data model use कर रहे हैं, हाँ? ठीक है? तो a multi database system is a software layer on top of the existing database system, which is designed to manipulate information in heterogeneous database. So it creates an illusion of logical database integration without any physical database integration. अब इस चीज को, तो ये incompatibility issue आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने अलग अलग टाइप्स का एप्लीकेशन यूज किया, राइट? अब इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लेयर हम यूज करते हैं, तो हमारा जो करंट एग्जिस्टिंग डेटाबेस सिस्टम है उसके ऊपर। बुझी पाया? समझ में आ रहा है? ये आपका करंट डेटाबेस एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इसके ऊपर एक लेयर और मान लो, और ये लेयर का नाम है आपका क्या? मल्टी बेस डेटाबेस सिस्टम। और इस लेयर का काम क्या है?
क्योंकि इनकॉम्पेटिबल इश्यूज को डील करना, ताकि आपका जो करंट डेटाबेस सिस्टम है उसके साथ जो हमारा डेटा आ रहा है, जो दैट इज व्हाट वी कैन कॉल एज अ फॉरेन डेटा, that should be made compatible with our own database system. For that, we have implemented one layer above our current one that is known as multi-database system. And what it actually does, it creates an illusion of a logical database integration without any physical database integration. Okay, so what are the advantages? Preservation of investment in existing. Local autonomy and administrative control allows use of specific purpose DBMS, steps towards unified homogeneous DBMS. जो मैंने ये यूज किया ना, इसका बेनिफिट क्या हो गया? एक्स्ट्रा मैं हार्डवेयर यूज नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर लेयर यूज कर रहा हूँ, राइट? ये लेयर आपको क्या कर रहा है? एक इल्यूजन दे रहा है कि जो बाहर से जो भी आ रहा है उसको एक इंटीग्रेट करके, बल्कि ये क्या कर रहा है? आपके करंट डेटाबेस के साथ उसको कॉम्पेटिबल कर रहा है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट हमें ये मिला कि मीन्स हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वी डू हैव लोकल ऑटोनॉमी। लोकल ऑटोनॉमी टर्म क्यों यूज कर रहा हूँ, कोई बता सकते हैं मुझे? क्योंकि सुन लो ध्यान से, क्योंकि ये जो लेयर है ये मेरे अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मतलब अपने जो साइट है ना, करंट दैट पार्टिकुलर साइट वी आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये साइट है, ये करंट डेटाबेस सिस्टम है, उसके ऊपर ये, तो ये मेरा ऑटोनॉमी है, जो भी आएगा वो मैं अपने डेटाबेस सिस्टम के साथ कॉम्पेटिबल करूंगा। सो आई डू हैव द लोकल autonomy and I have the control on that. Okay, then it also allows us for special purpose DBMS, and it actually contributes towards the homogeneous DBMS. Homogeneous तो हो ही गया क्योंकि आप अपना जो यूज कर रहे हो that is homogeneous. Heterogeneous का इशू तब आ रहा था तो अलग अलग साइट में जब अलग अलग आप एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, right? So I hope that this concept is now clear to you. The multi-database system. Okay, are you guys are there or not? I can listen. Yes, sir. Oh yeah, you are here. So now what Yes, sir. Okay, good. So what exactly mean by unified view of data? Unified view of data का मतलब क्या होता है? Unified view means agreement on a common data model. आप जो मॉडल यूज करोगे ये मॉडल यूज कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने डाटा मॉडल्स पढ़ाया था, ठीक है? तो जो भी स्कीमा आप यूज कर रहे हो, यू आर गोइंग टू यूज दैट सेम कॉमन वन। ओके, से आप रिलेशनल यूज कर रहे हो तो रिलेशनल करो, बीच में आप ऐसा नहीं करोगे कि हायरार्किकल फॉलो करने, यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट, यू आर गोइंग टू स्टिक अप विथ द कॉमन वन। ओके, then agreement on a common conceptual schema, different names for same relation or attribute. Same relation or attribute name means different things. So conceptual schema, we are using the same one. Agreement on a single representation of shared data. Okay, और उसमें क्या आ सकता है? सेम डेटा टाइप यूज कर रहे हो, प्रिसिशन आप 2 यूज कर रहे हो तो आप 2 ही करोगे। सपोज कैरेक्टर सेट कैसा यूज कर रहे हो, ASCII यूज करो, और किस टाइप से सॉर्ट कर रहे हो, तो there is a agreement that you are going to use a single representation of the shared data. Okay, similarly agreements on units of measure, then variation in names. Okay, so ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिफाइड व्यू ऑफ डाटा का मतलब क्या है? हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में यूनिफाइड व्यू ऑफ डाटा का मतलब हम ये समझते हैं कि हम वी आर गोइंग टू अडॉप्ट ए कॉमन डाटा मॉडल, राइट? मैं फिर से रिपीट करके दे रहा हूं ताकि आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है? कॉमन डाटा मॉडल मतलब जैसे हमने डीबीएमएस स्टार्ट किया था, उससे पहले हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में आपका हायरार्किकल मॉडल। तो ऐसा नहीं होगा, आप जो यूज करोगे यू आर गोइंग टू यूज द सेम वन।
Then agreement on a common conceptual schema. Schema, you know that, right? Skeleton, attributes, Yes, sir. relation. So ऐसा नहीं है yes. तो different use नहीं करोगे. जो schema standard schema है वही follow करोगे. Next thing is very important, data type precision. ये आप जब प्रैक्टिकली करोगे ना समझ में आ जाएगा. मतलब practically कोई भी सिचुएशन में आप देखोगे कि जब आप डाटा इंपोर्ट करते हो कि कोई और का डाटा इंपोर्ट करते हो उसमें अगर ये सेटिंग्स अलग है तो you are going to face a lot of problems because you again need to reset those things. So it's better to have a unified view of data, unified representation like data types, precisions, ASCII, sorting order. Okay. Then agreement of units of measure and then variation in its name. So these things commonly deal with this unified view of data. Query processing तो हमने बहुत सारे कर लिया था. Okay. Now, several issues in query processing with respect to heterogeneous database. मैं आज आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी. क्वेरी प्रोसेसिंग अभी तक समझ में आ गए आप लोगों को कि क्या करते हैं हम, है ना? यस और नो? यस सर. वेरी गुड. तो अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टी वी मे फेस while doing the query processing in a heterogeneous database. Got my question? अभी नहीं, लेक्चर के बाद, अभी टाइम लेके 10 मिनट लेना. अभी मैं क्लास होने के बाद क्या करोगे? देखो सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन में स्पेशली दे जा रहा हूँ ना एटलीस्ट वो नोट डाउन करके जाना. ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी मे फेस इन क्वेरी प्रोसेसिंग इन ए हेटेरोजेनस डेटाबेस. मैं अभी समय से पहले आपको ये दे रहा हूँ. ये मतलब आप 10 मिनट में ये करके मुझे बताओगे. ठीक है? यू आर नॉट गोइंग टू स्किप दैट. Yes, sir. Is my question clear to everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now you tell me, how's your exam? Yes? अच्छा था सर. डायरेक्ट क्वेश्चन ही था. Okay. So means it's gone well, right? Yes, sir. Okay. So any difficulty you have faced in any particular question? No, na? Hello? No, sir. अच्छा, अरे रेस्पॉन्स दिया करो भाई, मुझे लगता है कोई ये हो गया है. हाँ ठीक है. तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो सब लोग करके मुझे सर वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा मतलब हाँ फिल्म कर दीजिए सर. मैंने तो सेकंड वाला क्वेश्चन कर दिया. वो डायरेक्ट क्वेश्चन था quorum consensus प्रोटोकॉल और बुली एल्गोरिथम. मैं इसीलिए तो दिया था. मैं अभी ठीक है, मैं वो पहले चाहता हूँ आप लोगों का कॉपी देखूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा. कोरम कॉन्सेंसस बताया था मैंने. एक रेशियो मान के चलते हैं उतने अमाउंट, मतलब उतना अगर ठीक है तो जैसे कि मेजोरिटी बेस्ड था, एक क्वारम बेस्ड था. ठीक है? ये सर क्वारम बेस्ड में मतलब रीड क्वेरी और एक राइट क्वेरी था. उसका वैल्यू असाइन करते हैं हम लोग साइट में. जैसे उसका एक फॉर्मूला था क्यू आर प्लस क्यू डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एस था और एक 2 मल्टीप्लाई क्यू डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एस था. अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो वो ठीक है. यस यस, वेरी गुड. बाकी किस किसने फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? नहीं किया किसी ने? सर क्वेश्चन 2 ही किया. सेकंड टू क्वेश्चन. सेकंड टू क्वेश्चन एक ना है. So first two তেনে হলে তোমালোকে কৰিবলৈ চাবা, একো নাই. It's not a problem. Okay. Very easy, but মই এনেকুৱাকৈ question দিম তোমালোকক যাতে you are not going to face problem if you are regular in the classes. So এটা question tough আহিলে এটা question এনেকুৱা থাকিব যিটো you can attempt. Okay. So you don't need to worry about that. My request is that at least go through the answers of the question that I am asking in the class. Okay. So with this I'm stopping here.
हाँ क्वेश्चन 1 जो है उसका, हाँ हाँ बोलो। हेलो सर, क्वेश्चन